देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए क्या है, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। तो जब भी हमको कोई भी संख्या दिया है उसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम उल्टा मान के चलेंगे। तो यहाँ पर लिखना, मान √3 एक अपरिमेय बोला है तो हम परिमेय मान के चलेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब क्या होगा, माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होता है, जो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्या होता है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाते हैं। मतलब P/Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या है, P/Q, ठीक है, कॉमा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, Q कभी 0 नहीं हो सकता, तब तो ये क्या है, P/Q है। मतलब कोई भी संख्या पता है 1/0 मतलब इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अनंत हो जाता है इसके बाद, मतलब Q कभी भी 0 नहीं होगा, इसको याद रखना। अब देखिए, और जो P और Q क्या है, एक सहभाज्य है, को प्राइम नंबर। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। मतलब क्या समझ रहे हैं, सहभाज्य संख्या मतलब जैसे कि 2, 3 है। ठीक है, तो 2 और 3 में इसका जो गुणनखंड करेंगे तो कोई कॉमन है क्या, नहीं है। इसी तरीके से जैसे कि हम लिखते हैं 5 और 7 लिखते हैं तो खुद स्वयं का क्या है, ये गुणनखंड रहेगा, यहाँ पर किसी और से नहीं होगा। तो क्या है, एक HCF क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, एक ही रहेगा। इसी तरीके से देखिए, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा लाइन है, सिर्फ लिखना Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य मतलब जिसका HCF क्या रहता है, एक रहता है। ठीक है, सेम रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम √3 को भी परिमेय संख्या माने हैं तो क्या होगा, P/Q बराबर √3 लिखेंगे, क्योंकि P/Q क्या है, परिमेय संख्या, और हम √3 को भी क्या माने, परिमेय संख्या, इसलिए बराबर लिखे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, यहाँ पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P/Q घात 2 बराबर में √3 का घात 2। ठीक है, 2 और √3 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर लिख रही हूँ आधा को। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, P की घात 2 बटा Q की घात 2 हो जाएगा, बराबर में तो √3 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको P की घात 2 बटा Q बराबर √3। जैसे कि इसको Q गुणित Q लिख सकती हूँ, 2 बार Q है तो उसको देखिए, रूट तो हट गया तो √3 कहाँ लिखेंगे, 3 बस लिखेंगे ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 बस लिखेंगे, क्योंकि रूट और कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से मैं P² बटा Q बराबर 3 × Q लिख सकती हूँ, और ये भिन्न के रूप में है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा पूर्णांक हो गया है अब। ठीक है, 3Q क्या है, पूर्णांक होगा, क्योंकि Q 0 नहीं होता तो यहाँ पर क्या होगा, भिन्न और पूर्णांक बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। अतः यहाँ पर लिखना, अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम लोग, अतः हमारी मान्यता गलत है। हम लोग क्या माने थे, √3 एक परिमेय संख्या, अतः हमारी मान्यता गलत है। √3 एक, अतः सिद्ध होता है कि तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, यहाँ पास लिखना, √3 एक सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब जो बोला गया है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो इतना याद रखना।